गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने एक्सरसाइज 9.1 के 8th क्वेश्चन कर लिए थे। आई होप 8th क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया होगा। तो आज हम करेंगे 9th क्वेश्चन। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या है हमारा 9th क्वेश्चन? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब क्या कह रखा है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। तो पहले हम एक टावर और बिल्डिंग बना लेते हैं। सॉरी भाई, दूसरा मार्कर लेना पड़ेगा। तो ये हमने मान लिया ये हमारा टावर है और ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है। और ये हमारा ग्राउंड है जिसके लिए दोनों खड़े हैं, ठीक है। तो क्या कह रखा, अब ये इनको डिनोट कर दिया ए बी सी डी। लेट ए बी, लेट ये क्या है हमारी बिल्डिंग, लेट बिल्डिंग बी ए बी एंड टावर सी डी। की बिल्डिंग ए बी है और टावर क्या है सी डी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर कौन सा है, सी डी। इससे फुट से टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज कितना, इज 30 डिग्री। कितना बना रहा है, 30 डिग्री। ये हमारा 30। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब की बार टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग। फुट कौन सा है, ये बिल्डिंग का, ये इज 60 डिग्री। ये कितना बना रहा है, 60 डिग्री। ये हमारा 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, कि टावर की लेंथ दे रखी है हमें 50 मीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमने क्या निकालना है, हाइट, ये ए बी, ठीक है। आ गया क्वेश्चन, समझ में आ गया कि हाँ भैया हमें करना क्या है। अब देखो हमें ये निकालनी है तो हमें बेस की तो जरूरत पड़ेगी। पहले तो हम बेस निकालेंगे। तो अब देखेंगे इन ये ट्रायंगल ले लेंगे हम बी सी डी, क्योंकि हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर पता है तो इससे बेस निकल आएगा। तो क्या है, इन राइट ट्रायंगल कौन सी है, ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी। तो एंगल बी कितना है इसमें, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर हमने बेस निकालना है तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है हमारा 10। तो 10 बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा सी डी डिवाइड बाय बेस क्या हमारा बी सी, ठीक है भाई। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो 10 बी क्या हमारा 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री और सी डी क्या हमारा 50 डिवाइड बाय बी सी हमने निकालना है, ठीक है। अब 10 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, √3 इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय बी सी, ठीक है। बी सी इधर आ जाएगा और √3 इधर। तो क्या आ जाएगी बी सी की वैल्यू हमारी 50 डिवाइड बाय √3 मीटर। ये आ गई। आपको यहां तक समझ में आ गया कि बी सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये 50 डिवाइड बाय √3 मीटर, ठीक है। जैसे कि
हमारे पास स्पेस कम है, तो हम इसको रफ कर देते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया? एक बार इसको देख लो, ठीक है, फिर आगे करते हैं। अब तो हमने बीसी निकाल ली, अब क्या निकालना है हमें? हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जो क्या है? ए बी। तो करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ये हमने बीसी लिख लिया है कि हम क्या है 50 डिवाइड बाई √3। अब कौन से ट्रायंगल लेंगे हम? ट्रायंगल ए बी सी। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी कितना हमारा 30 डिग्री। ठीक है भाई। अब देखो क्या है, ये बेस है तो हमें परपेंडिकुलर निकालना। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? 10। तो 10 सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा ए बी डिवाइड बाय बी सी, बेस हमारा बी सी। ठीक है। अब 10 सी की वैल्यू कितनी है हमारी 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी हमने निकालना है डिवाइड बाई बी सी की वैल्यू कितनी है हमारी 50 डिवाइड बाई √3। ठीक है। अब 10 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल टू ये √3 ऊपर चला जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए बी √3 डिवाइड बाय 50। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा ए बी √3 पूरा 3 इज इक्वल टू 50 × 1 50। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, ये 3 इधर जाके डिवाइड में, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 50 डिवाइड बाई 3 मीटर। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या आ गई हमारी 50 डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो एक बार दो बार दोबारा से देखें। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन क्या है हमारा? 2 poles of equal heights are standing each other on either side of the road। कि एक रोड है और आपने देखा भी होगा कि रोड के दोनों तरफ लाइट्स लगी होती हैं। ऐसे ही यहाँ पे पोल्स हैं विच इज 80 मीटर वाइड। कि एक रोड है कितना मीटर 80 मीटर चौड़ा और उसके दोनों तरफ 2 पोल्स लगे हुए हैं। जैसे कि हम ये बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या है हमारा रोड और इसके एक साइड ये पोल लगा हुआ है और एक साइड ये पोल लगा हुआ है और दोनों की हाइट सेम है। ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। कि रोड पे ना एक पॉइंट है उन दोनों के बीच में कहीं पे भी, वो हमें नहीं पता कि कहीं पे, या हम यहाँ पे मान लेते हैं कि वो पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, ये मान लिया हमने P, ये A B C D। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। इस पॉइंट से ना दोनों का एंगल पोल्स के टॉप पे कितना बना रखा है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यहां से ये और यहां से ये कितना 30 डिग्री और 60 डिग्री। ये क्या रखा? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमने ये निकालनी है दोनों, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और ये दोनों। ठीक है, ये दोनों तो हमारी सेम है क्योंकि पोल्स की हाइट सेम दे रखी है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, देखो हमारे पास स्पेस कम है। अब हमें ये पता चल गया कि हाँ भी क्या क्या हमें निकालना है, तो हम क्वेश्चन को अब रफ कर सकते हैं। और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है हमें बीसी की, जो रोड है उसकी 80 मीटर।
ठीक है, तो अब देखो ये हम रफ कर देते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को रफ कर दूं तो कर देते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखो हमारे पास पेज भी हो गया है। अब करते हैं। तो ए बी और सी डी क्या हमारे पोल्स। लेट टू पोल्स ऑफ इक्वल लेंथ, ये दे रखा ना हमें कि इक्वल लेंथ है इनकी, ए पी एंड सी डी, एंड P is a point. P is point between them. उनके बीच में एक पॉइंट है। ठीक है, तो अब देखो क्या कह रखा है। अब हम ये एक राइट ट्रायंगल बन रही है और एक ये राइट ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, तो इनमें से हम पहले ये ले लेंगे और फिर ये ले लेंगे। अब देखते हैं क्या है। पहले ले लेंगे ए बी P in right triangle ABP में एंगल P है जो हमारा वो 60 डिग्री है। एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखो हमने ये दोनों निकालनी है, परपेंडिकुलर भी और बेस भी। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है हमारा 10। तो 10 P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी डिवाइड बाय बी पी। तो 10 P क्या है हमारा 60 डिग्री। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय बी पी। ठीक है, 10 60 क्या होता है अब हमारा √3। तो √3 इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय बी पी। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी √3 बी पी। ये हमने मान ली फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम करते हैं ये राइट ट्रायंगल डी सी पी इन, सॉरी भाई मार्कर नहीं चल रहा है, डी सी पी राइट ट्रायंगल डी सी पी, क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे ग्राउंड के साथ। तो डी सी पी एंगल पी कितना हमारा यहाँ पे इस ट्रायंगल में 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये भी बेस और ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बाय बेस 10। तो 10 पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हमारा सी डी डिवाइड बाय पी सी। ठीक है, अब पी की वैल्यू कितनी है हमारी 30 डिग्री। तो 30 डिग्री लेते हैं, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू सी डी डिवाइड बाय पी सी। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी √3, सॉरी 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल टू सी डी डिवाइड बाय पी सी। तो क्या आ गया हमारा √3 सी डी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे √3 सी डी इज इक्वल टू पी सी। ये हमने इक्वेशन मान ली 2। सी डी है और ए बी है वो दोनों इक्वल है, क्योंकि ए बी और सी डी लेंथ ऑफ द पोल्स हैं। तो क्या आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अगर ये दोनों इक्वल हैं
ए बी और सी डी, तो ये भी इक्वल होंगे। तो क्या आ जाएगा, √3 bp इज इक्वल टू पी सी डिवाइड बाई √3। ठीक है, तो अब क्या आ गया, ये √3 इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, अब देखो ये √3 इधर, तो ये मैं ऊपर कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा 3bp इज इक्वल टू पी सी। क्या आ गया, 3bp इज इक्वल टू पी सी। तो अब देखो जो BC है हमारी वो क्या है, BC इक्वल BP प्लस PC। BP तो हमारी BP है और PC की वैल्यू क्या है हमारी 3bp और BC कितनी है हमारी 80, क्योंकि लेंथ ऑफ द रोड। ठीक है, तो BP प्लस 3bp कितना हो गया हमारा 4bp। तो 4bp इज इक्वल टू 80 और BP कितनी आ गई हमारी 80 डिवाइड बाई 4, तो कितना 20 मीटर। क्या आ गई हमारी 20 मीटर। तो BP हमारी 20 मीटर आ गई, तो हमारी PC क्या बच गई अब, PC क्या होगी BP माइनस BC माइनस PC BP। तो BC इज इक्वल टू क्या है हमारी BP प्लस PC। तो PC निकालनी है अब हमें, क्योंकि BP का तो हमें पता चल गया, तो ये इधर जाके माइनस की, तो PC इज इक्वल टू BC माइनस BP। तो क्या आ जाएगा 80 माइनस 20, तो क्या आ गया 60 मीटर। तो हमें ये दोनों लेंथ पता चल गई। अब क्या निकालना हमने, इनकी लेंथ कि ये क्या है, इससे फर्स्ट इक्वेशन से, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, तो इससे या इसमें रख देंगे या इसमें रख देंगे, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो AB क्या होगा हमारा, यहाँ पे ही रख देते हैं, AB इज इक्वल टू √3 BP क्या हमारी BP 20। तो क्या आ गई AB इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। तो लेंथ ऑफ द पोल क्या आ गई AB इज इक्वल टू CD। तो लेंथ ऑफ द पोल क्या आ गई हमारी 20 √3। ठीक है भाई, ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर ना आए तो दोबारा देख लेना।